और मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर कैंप से मैं जंतर मंतर पे आया हूँ और जंतर मंतर पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं बेटियों के समर्थन में, जो कि बेटियाँ अभी करीब 24-25 दिन हो गए दोबारा धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो इनके समर्थन में यहाँ जो मैम आई हैं, हम इनसे मैम से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरला नारायण है और मैं पटना से आई हूँ, बिहार से। आप बिहार से कब आई थी? मैं कल आई। कल बिहार से आई हाँ थी। तो आपके साथ घर को दिया है, आप अकेले आई हैं? हाँ, मैं अकेले आई हूँ। आपका यहाँ आने का मेन मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है, ये जो बेटियाँ बैठी हुई हैं इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताओ, जब घर की बेटियाँ 24-25 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, पूरा देश है, सबको ध्यान देना चाहिए, खास तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब बेटियां बड़ी मुश्किल से तो घर से बाहर निकल के, और ये जो है 10-10, 12-12 साल तक अपनी प्रैक्टिस करती हैं। लोग पढ़ाई करते हैं तो MBA करते हैं, ये वही 15-16 साल करके इसमें पहलवानी में आती हैं। इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये तो बहुत गलत बात है। कि मेरे हिसाब से अगर बेटियों को नहीं बचाओगे, घर की महिलाओं को नहीं बचाओगे, तो ये घर के सदस्य कैसे आप कहते हो कि हमारे घर के सदस्य? ये तो आप दुश्मन समझ रहे हो कि यहाँ पे वो यहाँ एरिया रगड़ा नहीं है, इतनी गर्मी के दिन हो रहा है और उनके साथ कोई न्याय ही नहीं हो रहा है। तो अभी आप जैसे कि यहाँ बेटियों के समर्थन में आए, तो आपकी बेटियाँ हैं? हाँ जी, हाँ। तो क्या कर रही हैं आपकी बेटियाँ? सब उसके परिवार हैं, सब शादीशुदा है, बाल बच्चेदार हैं। तो आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया है? हाँ जी, हाँ, पढ़ाया है, सब अच्छी पोस्ट है, इंजीनियर है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी बेटियों की समय होती, क्या आप इन बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते? देखिए, स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में तो कोई नहीं भेजता है, लेकिन इसी को ठीक करने के लिए, इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो ये लड़कियां बैठी हुई हैं, जो कि आगे भविष्य में लड़कियों को, महिलाओं को कोई ऐसी तकलीफ ना हो सके, इसी के लिए उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अब इसमें जो है, अगर पुलिस सरकार सहयोग नहीं देती है, अपराधियों को पकड़ती नहीं है, पॉक्सो वाले अपराधियों को जो 24 घंटा में साधारण आदमी को पकड़ के और क्या हाल कर देते हैं, वो नहीं कर रही है। इतने दिन हो गए, 20-25 दिन, तो फिर ये किस लिए? मैं तो ये कहूँगी, ये सप्ताह किस लिए? क्यों अधिकारी हैं? जो अधिकारी है, कोई IAS है, कोई IPS है, अच्छा वो बताता है, जो IPS वगैरह है। एक तरफ तो लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है मोदी जी को। हाँ। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो है ये गवर्नमेंट किस लिए है, तो गवर्नमेंट को लाने वाले तो आप ही लोग हैं। भाई देखिए, उसमें एक वोट एक के लिए है। अब उसमें किस धारा की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, किसको क्या अच्छा लग रहा है। हमको ये अच्छा लग रहा है कि घर की बहू बेटियों की इज्जत बचाई जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। अब कोई है कि जो घर की बहू बेटियों की तरफ ध्यान ही नहीं है, उन्हें तो जैसे छोड़ दिया बाजार में, बस छोड़ दिया, कोई सुरक्षा नहीं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को तो बदलना होगा। जो औरतों को या लड़कियों को जो जानवर या बिल्कुल पशु पक्षी ऐसा समझ है, उनकी मानसिकता को बदलना चाहिए। और ये बदलेगा खाली कब? कि जब औरतें लड़कियों को सुरक्षा के साथ पढ़ने लिखने दिया जाएगा, उनकी विचारधारा को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तभी हो सकता है। दबाने से तो नहीं होगा इस तरीके से कि लड़कियों को कुछ करवा दो, उनके साथ कोई तरीके का व्यवहार, गलत जो अवांछनीय व्यवहार कर दो, इस चीज़ से तो नहीं वो बन पाएंगे। भारत का विकास कैसे होगा? भारत का विकास महिलाओं से होगा, और महिलाओं की एकता होनी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ के बोलना चाहिए, उन्हें अपनी सुरक्षा और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो आगे बढ़कर कहाँ जा रही हैं और कैसे सही रास्ते में, वांछनीय रास्ते पर उनको चलना है। कि जो है, जो कोई नज़र मिलाए तो उसकी नज़र को फोड़ दें, कि अर्जुन की तरह आँख में ही तीर ऐसा मारें कि उसकी नीयत और नज़र सब ध्वस्त हो जाए। तो अभी जैसे आपने कहा है कि जो है बेटियों को विरोध करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर बेटियां विरोध करती हैं तो उनके साथ तो जो है फिर उन्हें मार दिया जाता है। उसी समय ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि कोई विरोध करने के बाद वो जीवित ही नहीं रह पाती है। हाँ, तो ऐसा होता है। इसी व्यवस्था को तो ठीक करना है। भाई जिंदा जला दिया जाता है और आधी रात में जला दिया जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत खराब है। इसको अब एक तरफ तो है कि भाई जिस राज्य में जो शिकायत आई है वहाँ बिल्डोजर चलते हैं, अब क्या बिल्डोजर में ब्रेक लग गया, ठोको होता है तो अब रोको हो गया, ये सब ठीक नहीं है। मेरे विचार में नहीं ठीक है। कोई इसे सही कहेगा तो उसकी विचारधारा हो सकती है। मेरे विचार में है कि लड़कियों
को सुरक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस देश की उन्नति में वो कर्णधार हैं और उनको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अम्बेडकर नामा के, जो कम से कम ऐसी बातों को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों से पूछ रहे हैं हमारे विचार। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहीं तो आने वाले समय में बेटियों की शिक्षा का क्या हाल होगा? देखिए, ऐसी व्यवस्था चलेगी तो बनता हाल होगा। इसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोगों को सामने आना होगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कुछ न करते हो, इस एक जन नागरिक हो, अपनी जो है क्षमता बढ़ाने के लिए सबको एकजुट होना होगा, अपने घर को उज्जवल बनाने के लिए। घर कभी बिना बेटियों औरतों से उज्जवल नहीं हो पाएगा। उनको उन्नत बनाना होगा, तभी उन्नत होके वो लड़कियां देश में सहयोग कर सकती हैं और देश को सुमार्ग में ले जा सकती हैं। तो आप मानते हैं कि जो है जो अभी ब्रिजभूषण जो कि दोषी हैं या नहीं है, ये तो जो है न्याय ठहराएंगे, न्याय इसका जो है जब बेटियों को मिलेगा तब पता लगेगा। लेकिन अभी उन पे जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, आरोपों से तो हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, लेकिन ये प्रक्रिया है, हम नहीं जानते कि वो सही है कि गलत है। तो उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से बढ़ा के एक निष्कर्ष पे आना चाहिए, ताकि कोई फैसला हो सके। भाई, जो कोई भी किसी ने गलत काम किया नहीं किया तो ये व्यवस्था या प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, और जो एक्ट जो भी लगा होगा, उनके ऊपर धारा लगी हुई, उसमें तुरंत कार्रवाई का होगा भी। लेकिन ये क्यों ऐसा भारत में हो रहा है कि इतनी धीरे से प्रक्रिया चल रही है, लगता है कि लखनऊ मार दिया। लेकिन अगर कोई मोदी जी को कोई व्यक्ति होता, आम जनता के व्यक्ति अगर इस काम को करता तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता पुलिस व्यवस्था का या हमारी प्रशासन व्यवस्था? भाई, हम तो यही देखते हैं, आम आदमी होता है उसको तो डंडे मार मार के 24 घंटे के अंदर जेल में और सारा चीज़ उगलवा दिया जाता है, सच झूठ सब निकलवाता है। यहाँ तो 24 दिन हो गए, 24 घंटे की तो बात ही मत करो। नहीं, 24 दिन तो अभी दोबारा हुए हैं, इससे पहले आपको पता है 3 महीने पहले भी लड़ना पड़ा? हाँ, जनवरी में हुआ था, सुना था। उस समय हमने उतना ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा था कि भाई ये देश इतना अच्छा है, इसकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ तो जब कुछ पता नहीं लगा तो फिर जब धरने पर लड़कियाँ थी वो भी शायद धोखे में रही, क्योंकि उन्होंने कहा राजनीतिक लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए। तो लेकिन अब उनको भी महसूस हो रहा है कि भाई इसमें कोई त्वरित गति नहीं हो रही है, तो भी अपना सहयोग ले रही हैं। तो अगर ऐसे ही काम अगर जो है गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं तो इससे आपको लगता है कि गवर्नमेंट वापसी में आएगी? इसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तो किसके दिमाग में कौन सा भूत चढ़ा हुआ है तो वो तो नहीं कह सकते। अगर कोई सच्चा नागरिक है तो वो तो यही चाहेगा कि भाई ऐसी व्यवस्थाएं ना हो, और जिन लोगों को यही सब करना है, बंटवारे की राजनीति करनी है, तो वो तो चाहेंगे कि यही वाली व्यवस्था है। तो आप इस तरीके की जो राजनीति करने वाली गवर्नमेंट हो, उससे क्या आप दोबारा वापसी की उम्मीद करती हैं? आप उसको समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? भाई, ऐसी व्यवस्था को तो हमने ना पहले चाहा था, ना बीच में चाहा, ना आप चाह रहे हैं, ना भविष्य में चाहा। ऐसी आए सत्ता जो कम से कम नारियों को, लड़कियों को, औरतों को, बहनों को जानवर ना समझे, उसके लिए वही प्रबंध हो, वही नियम हो जो पुरुष के लिए होते हैं। और न्यायिक व्यवस्था किस लिए है? न्यायिक व्यवस्था जो है उसके अनुसार जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए, और मुझे विश्वास भी है न्यायिक व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा, तब जाके उनकी रिपोर्ट लिखी हुई है। तो ऐसा अन्याय नहीं है इस भारत में। यहाँ भी लोग आगे आएंगे और ऐसी जो सुव्यवस्थित, जो वांछनीय जो व्यवस्था है उसको लाने में लोग सहयोग करेंगे। मुझे आशा है कि लोग आगे बढ़ के ऐसी व्यवस्था को लाएंगे जो न्यायोचित हो, जो सही लोग नज़र से सबको देखे, ऊंच नीच औरत सबको बराबर नज़र से देखे। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के हिसाब से या जात के हिसाब से या वर्ण व्यवस्था के हिसाब से या औरत और आदमी के हिसाब से। सबको एक धारा में, एक चश्मे से, जो कहा जाता है न्यायिक व्यवस्था में कि अंधा पट्टी बांध के और न्याय करते हैं दोनों पड़ों में, वैसा हम चाहते हैं कि हो, ये सब तरीके से न्याय हो। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रेडी पट्टी का आदमी हो, चाहे वो सड़क का आदमी हो, चाहे वो महल में रहने वाला हो,
चाहे वो पंचमहल में रहने वाला हो, चाहे जितनी विरासत वाला हो, सबके लिए न्याय व्यवस्था बिल्कुल एक होनी चाहिए। चाहे वो उसका न्याय पुलिस करे, चाहे न्यायिक व्यवस्था करें, चाहे प्रशासनिक अधिकारी करें, चाहे नेतागण करें। मेरी यही गुजारिश है कि भाई न्याय के ढंग से सबको चलना चाहिए। तो देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ जो है बेटियों के सम्मान ना आ पाए, देश को क्या संदेश देंगे? देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो नेता है वो सही ढंग से काम करें, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सही ढंग से काम करें, जो पुलिस है वो सही ढंग से काम करे। हम कोई कहने वाले नहीं है कि तुम सही करो, तुम सही करो। अपने दिमाग से, अपने वजूद को समझिए, अपने हर व्यक्ति को समझिए मेरा बेटा व्यक्ति है। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और लड़कियों को जो है भाई बेहतर शिक्षा दें, इसी से देश सुधरेगा। धन्यवाद साथियों। जैसा आइडिया भी आपने देखा है, मैम ने बताया कि जो है हमें ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए और ऐसी सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, जिससे उन्हें मान सम्मान मिले। धन्यवाद। संविधान की रक्षा करने वाला नहीं। हाँ, एक लाइन